एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों को समझेंगे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवकांता शर्मा। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों को समझने से पहले हम इस बात पे ध्यान दें कि सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। सामान्यतः हम सिद्धांत उन तथ्यों को कहते हैं जो सामान्यीकृत व्यवस्था के तत्व होते हैं। और ये जो सामान्यीकृत व्यवस्था के तत्व हैं, जो तथ्य हैं, ये तथ्य बहुत रिसर्च के बाद हमारे सामने आते हैं, जिनमें रिसर्च के साथ साथ एक्सपीरियंस भी शामिल होता है, अनुभव भी शामिल होता है। ऐसे तथ्य जिनका व्यावहारिक परीक्षण हो चुका होता है और जो किसी भी विषय की प्रकृति, अवधारणा या क्षेत्र को और विस्तार देने में सक्षम होते हैं। किसी विषय को समझने में जो सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। जब हम सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिन तथ्यों से सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को समझने में, सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु को समझने में हमें सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि हम इस बात को समझ चुके हैं कि सामाजिक प्रशासन मूल रूप से लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा है। लोक प्रशासन का वह भाग जो समाज कल्याण से संबंधित कार्यों में संलग्न है उसे हम सामाजिक प्रशासन कहते हैं। ये सामान्य प्रशासन की तकनीक, सिद्धांत तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है। समाज कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनके कुछ मूल्य होते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होता है और कुछ प्रतिमान होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो सामाजिक कार्यों के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। और ये सारे जो दृष्टिकोण है, मूल्य है या प्रतिमान, जिनको मॉडल्स कहते हैं इंग्लिश में, ये सब सामाजिक प्रशासन में प्रयुक्त होते हैं। तो इस आधार पर सामाजिक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। एक विद्वान हुए हैं वोल्टर ए फ्रीडलैंडर। तो वोल्टर ए फ्रीडलैंडर ने सामाजिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत बताए हैं। हम मुख्य रूप से सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत में कुछ बिंदुओं के रूप में हम इनको समझते हैं। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि सामाजिक प्रशासन का पहला सिद्धांत है कि सामाजिक प्रशासन में व्यक्ति में निहित गुणों में विश्वास किया जाता है। जब कभी भी सामाजिक प्रशासन का विद्वान या सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कोई स्वयंसेवी संस्था या इस क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो वह इस सिद्धांत के तहत कार्य करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण हैं। यद्यपि हम अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं कि व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण भी हो सकते हैं, व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, किंतु इसका तात्पर्य कभी नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में अवगुणों के साथ गुण भी है। सामाजिक प्रशासन द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है, ये सेवाएं पीड़ित लोगों को दी जाती है। वो लोग जो बेबस हैं, किसी भी प्रकार से सताए हुए हैं, चाहे समाज के द्वारा और चाहे प्रकृति के द्वारा। और इन सताए हुए लोगों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कुप्रवृत्तियों के शिकार हो गए हों, जैसे कि नशे के आदी हो गए हों। तो सामाजिक प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या समाज सेवा में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनको इस तरह कार्य करना चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखें। वो ये स्वीकार करें कि अगर ये बेबस व्यक्ति है, अगर ये समाज का या प्रकृति का सताया हुआ है, तो भी इसमें किसी न किसी प्रकार का गुण विद्यमान है, किसी प्रकार की योग्यता है इसमें। और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को भाईचारे
और परोपकार की भावना से कार्य करना चाहिए। तो सामाजिक प्रशासन का एक सिद्धांत हुआ जो हमें वोल्टर ए फ्रीडलैंडर ने भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण है, ये विश्वास करते हुए हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए। फ्रीडलैंडर का ये कहना है कि सामाजिक कार्य के आधारभूत मूल्य रास्ते के जंगली फूलों की भांति नहीं खिलते, वरन वे गहन उपजाऊ विश्वासों में उपजते हैं जिनमें सभ्यता पोषित होती है। एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं आप, ध्यान दीजिए कि फ्रीडलैंडर ने कितनी बड़ी बात की है कि जब भी हम सामाजिक कार्य के आधारभूत मूल्यों की बात करेंगे तो आधारभूत मूल्य जंगली फूलों की तरह नहीं है, वरन वो आधारभूत मूल्य गहन उपजाऊ विश्वास है। कैसे गहन उपजाऊ विश्वास है? एक ऐसा विश्वास जिससे सभ्यताएं पोषित होती है। और इस बात को देखते हुए हमें ये विश्वास करना होगा कि सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत पदासीन कर्मचारी और अधिकारी व्यक्ति के निहित गुणों में, उसकी योग्यता में विश्वास करें। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए अगली बात कही जाती है कि व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा में विश्वास किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ निष्ठाएं होती हैं, उसके कुछ यकीन होते हैं, उसके कुछ आंतरिक गुण होते हैं, उसका कौशल होता है, उसकी आंतरिक क्षमताएं होती है। सामाजिक प्रशासन में उस व्यक्ति की निष्ठा पर यकीन कर कर सामाजिक प्रशासन को आगे बढ़ाया जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर विश्वास नहीं करेंगे, हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति में कमिटमेंट है, तो सामाजिक प्रशासन को गति प्रदान नहीं होगी। सामाजिक प्रशासन से संबद्ध कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति के गुण और उसकी आंतरिक क्षमताएं और कौशल क्या क्या हैं। जब तक वो व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को नहीं समझेंगे, जब तक वो व्यक्ति की सत्यनिष्ठा को नहीं समझेंगे, तब तक उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से व्यक्ति को वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो लाभ उस स्थिति में प्राप्त हो जाता जब सामाजिक प्रशासन के कार्यकर्ता व्यक्ति की सत्यनिष्ठा में यकीन करते। एक बहुत सामान्य सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है। ये प्रतिष्ठा होती है, उसकी छवि होती है। तो सामाजिक प्रशासन में संलग्न व्यक्तियों को एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा कमतर हो या उसकी इज्जत कम हो। व्यक्ति में कुछ अवगुण हो सकते हैं, किसी दुर्भाग्य से वह ऐसा स्थिति में पहुंच सकता है, किंतु ऐसा स्थिति में पहुंच जाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रतिष्ठा को कम कर कर आंका जाए या उसकी सत्यनिष्ठा को प्रश्न चिन्हित किया जाए। इस तथ्य को समाज कार्य में संलग्न कार्मिकों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। और जब कार्मिक व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और उसकी प्रतिष्ठा में गंभीरता पूर्वक विश्वास करेंगे तो ये समाज के व्यापक हित में होगा। जब जब व्यक्ति की इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को ऊंचा करके देखा जाएगा, उसका आंकलन ठीक ढंग से किया जाएगा, तो ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और आत्मविश्वासी व्यक्ति समाज कार्य में संलग्न व्यक्ति का ज्यादा सहयोग करेगा और इस सहयोग से ही समाज कल्याण की वो गति मिलेगी, ज्यादा तीव्र गति से इनके लक्ष्य प्राप्त होंगे। और यही सामाजिक प्रशासन का लक्ष्य है कि समाज कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इसलिए सामाजिक प्रशासन का सिद्धांत है कि व्यक्ति के गुणों में विश्वास किया जाए, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा में विश्वास किया जाए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा में विश्वास किया जाए। एक और बात, व्यक्ति को स्वावलंबन का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वावलंबित हो। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए कि वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। समाज कल्याण का मतलब ये नहीं है
कि व्यक्ति को आश्रित बना दिया जाए, वरन समाज कल्याण के कार्य में संलग्न व्यक्ति, कार्यकर्ता या संस्थाओं को दमित व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए, किंतु ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सहायता करना चाहता है, अपनी सहायता करना चाहता है और इसके उसे पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कभी किसी व्यक्ति की समस्याएं या उसके दुख दर्द समाप्त हो जाने पर वह अपनी भावनाएं प्रदर्शित करे, कृतज्ञता प्रदर्शित करे। ये अच्छी बात है, ये उसकी भावनाएं हैं, किंतु ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हमेशा निर्भर रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, वरन उस व्यक्ति को इस प्रकार का मोटिवेशन दिया जाना चाहिए कि अब उसे किसी संस्था की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, उस व्यक्ति को अब किसी अन्य कार्यकर्ता की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, वरन वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। इसलिए सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत में स्वावलंबन के अधिकार को शामिल किया जाता है। ये स्वावलंबन का अधिकार व्यक्ति के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति का स्वाभिमान जितना मजबूत होगा, जितना उन्नत होगा, वह व्यक्ति अपनी वंचनाओं से उतनी ही जल्दी राहत महसूस करेगा। एक और सिद्धांत के रूप में हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार हो। तो समाज कल्याण में लगे हुए व्यक्ति, समाज कल्याण से जुड़ी हुई संस्थाओं को ये समझ होनी चाहिए कि उनका कार्य परामर्श देना है, उनका कार्य सहायता करना है, उनका कार्य किसी व्यक्ति के निर्णय के अधिकार को प्रभावित करना नहीं है, वरन एक व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि वह स्वयं निर्णय ले सके। जब व्यक्ति स्वयं के लिए निर्णय लेता है तो उसका आत्मविश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है तो वह अपनी भावनात्मक, अपनी सामाजिक या अपनी शारीरिक मानसिक समस्याओं को बेहतर ढंग से लड़ सकता है, बेहतर ढंग से उनका सामना कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों को केवल परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श लेना और सहायता लेना अलग अलग बात है। परामर्श लिया और परामर्श लेकर आत्मनिर्णय लिया, अपने बारे में स्वयं निर्णय लिया, तो जो व्यक्ति परेशान है वो जब परामर्श लेकर निर्णय लेता है तो बेहतर ढंग से उस निर्णय को क्रियान्वित करेगा। अतः सामाजिक प्रशासन ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार है। एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित निर्णय किसी अन्य के द्वारा नहीं लिए जाने चाहिए। अतः आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना जरूरी है और यह मान्यता प्रदान करके ही व्यक्ति के विकास को, समाज के विकास को अनवरत जारी रखा जा सकता है। साथ ही सामाजिक प्रशासन के लिए ये जरूरी है कि वो इस सिद्धांत को स्वीकार करे कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामाजिक प्रशासन में समाज कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते कि वर्तमान राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। आज जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये व्यवस्था लोक कल्याणकारी व्यवस्था है और लोक कल्याणकारी व्यवस्था में व्यक्ति के कल्याण पर बहुत महत्व दिया जाता है। इस आधार पर हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि आज के युग में सामाजिक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रशासन के इस महत्व को देखते हुए संवैधानिक व्यवस्था भी इस तरह की हुई है कि हर व्यक्ति को कार्य करने का और सेवाएं प्राप्त करने का समान अवसर मिले। किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, वंश, धर्म, रंग, भाषा, क्षेत्र या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और ये समानता का व्यवहार
व्यक्ति का हक है, उसका अधिकार है ये। और ये जो भारत में, विशेषकर भारत में, जहाँ भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं अत्यधिक है, वहाँ इस समानता के सिद्धांत की उपादेयता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ हम देखें अपने इतिहास को, तो सदियों से कई मानव अपमानित जीवन जिए हैं, पीड़ित जीवन जी रहे हैं। और इसके पीछे कारण है ये असमता का व्यवहार, कि किसी जाति विशेष में जन्म हो गया है तो उन्हें अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की भिन्नता भी, हमारा इतिहास इस बात को साक्षी है कि इस भिन्नता के कारण स्त्रियों ने वंचित जीवन जिया है, उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखा गया है। जबकि सामाजिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जीवन जी सके। तो सामाजिक प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यक्ति में निहित गुण, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, व्यक्ति का स्वावलंबन, उसके आत्मनिर्णय का अधिकार और उसको समान अवसर प्रदान करना, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक प्रशासन को, अवधारणा को, सामाजिक प्रशासन के विषय क्षेत्र को बहुत बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम सामाजिक प्रशासन के इन सिद्धांतों में अन्य सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, अन्य सिद्धांतों को समझेंगे। तब तक आप इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।